Hello friends, you are most welcome to a new video of newspaper reading। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और इस न्यूज़ के अंदर आपको कुछ इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और वो स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी आपके इंग्लिश स्पीकिंग में, आपके कंपटीशन की प्रिपरेशन में आपके काफ़ी काम आएगी। और साथ ही साथ इस न्यूज़ के अंदर हमें कुछ नैतिक ज्ञान भी मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। टीचर सस्पेंडेड फॉर थ्रैशिंग स्टूडेंट्स आफ्टर बीइंग हिट बाय बॉल। क्या अर्थ हुआ? टीचर यानी कि अध्यापक या अध्यापिका, सस्पेंडेड, सस्पेंड का अर्थ होता है निलंबित करना। फॉर थ्रैशिंग, थ्रैश का अर्थ होता है पीटना, पीटने के लिए। स्टूडेंट्स, छात्रों को। आफ्टर बीइंग हिट, हिट का मतलब होता है टकरा जाना या चोट लग जाना। बाय बॉल, गेंद से। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि एक अध्यापिका को छात्रों की गेंद लग गई और उसने छात्रों की पिटाई कर दी और इसी के चलते उस अध्यापिका को निलंबित कर दिया गया। तो चलिए अब पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में, तो वहाँ पे सारी घटना क्लियर हो जाएगी। बरेली, एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर, एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका, इन हर 30s, जो लगभग अपने 30 साल की एज में है, इन उत्तर प्रदेश शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर जिले में, हैज बीन सस्पेंडेड, सस्पेंड कर दी गई, यानी निलंबित कर दी गई, फॉर अलेजली थ्रैशिंग 9 स्टूडेंट्स। थ्रैश अभी ऊपर आया था पीटना, अलेजली कथित तौर से 9 छात्रों की पिटाई करने के लिए। आफ्टर बीइंग हिट बाय द बॉल दे वर प्लेइंग विथ, जब उसको वो गेंद लग गई जिससे कि वो बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, यानी कि जिस गेंद से बच्चे खेल रहे थे, जब वो गेंद इस टीचर को लग गई तो इसने जो है 9 छात्रों की जमा के पिटाई कर दी और उसी के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा, ऑन ट्यूसडे को। द इंसिडेंट अकर्ड, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, अकर का मतलब होता है घटित होना। ये घटना घटित हुई इन द कंपोजिट स्कूल, कंपोजिट का मतलब होता है समग्र, स्कूल मतलब विद्यालय, समग्र विद्यालय। तो ये घटना समग्र विद्यालय में घटित हुई। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को समग्र विद्यालय का पता ना हो कि समग्र विद्यालय क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि जिस स्कूल में प्राथमिक और जूनियर स्तर की कक्षाएं एक साथ व्यवस्थित की जाती हैं, ठीक है, तो उसको जो है समग्र विद्यालय कहते हैं, यानी कि कंपोजिट स्कूल कहते हैं। इन किला लोकेलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सिटी एरिया, जो और मंडे को, यानी कि मंडे को जो जिले का शहरी क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो किला लोकेलिटी है तो वहीं पे कंपोजिट स्कूल है, तो उसी की ये घटना है। वेयर, जहाँ पे नियरली 400 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड, जहाँ पे नियरली का मतलब लगभग 400 स्टूडेंट, 400 छात्र आर है एनरोल, पंजीकृत, यानी कि इस स्कूल के अंदर जो है लगभग 400 छात्र पंजीकृत हैं। द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, छात्र वर प्लेइंग, खेल रहे थे, विद एक क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल से, छात्र क्रिकेट बॉल से खेल रहे थे। दैट हिट पूर्णिमा रस्तोगी, जो पूर्णिमा रस्तोगी को जा लगी। फॉलोइंग दिस रस्तोगी थ्रैश्ड द स्टूडेंट्स, और इसके बाद रस्तोगी ने जो है स्टूडेंट्स की पिटाई कर दी, विद ए स्टिक, एक छड़ी से। ठीक है, तो जब उसको गेंद जाके लग गई छात्रों की तो उसने छड़ी लेकर छात्रों की पिटाई कर दी। कोजिंग सम ऑफ देम टू फेंट, कोजिंग सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, टू फेंट, फेंट का मतलब होता है बेहोश होना, और इस पिटाई के चलते उनमें से कुछ छात्र जो है बेहोश हो गए, इसका मतलब इसने जमा के उनकी पिटाई की। सैड बेसिक शिक्षा अधिकारी, बीएसए, बीएसए ने, यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ऐसा कहा, जिनका नाम है रणवीर सिंह। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्र, वर थे फ्रॉम क्लासेस 6 to 8, ही सेड,
तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ये सभी के सभी छात्र जो हैं वो 6 से 8 क्लास के बीच के थे, तो छोटे ही बच्चे थे, कुल मिला के ये है। When I received information, जब मुझे ये सूचना प्राप्त हुई, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना, जब मुझे ये सूचना मिली दैट द स्टूडेंट्स फैमिली मेम्बर, कि छात्रों के जो परिवार के सदस्य हैं, वर प्रोटेस्टिंग, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना, वो विरोध कर रहे हैं आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर, एंड ऑल्सो स्टॉप्ड ट्रैफिक, और इन्होंने स्टॉप कर दिया है। स्टॉप का मतलब होता है रोकना, और उन्होंने रोक दिया है ट्रैफिक को, टू डिमांड, मांग कर रहे हैं, एक्शन, कार्यवाही की, अगेंस्ट द टीचर, टीचर के खिलाफ। यानी कि मुझे जो है सूचना प्राप्त हुई कि इन छात्रों के जो परिवार के सदस्य हैं वो स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और उन्होंने ट्रैफिक भी जैम कर दिया है, ट्रैफिक को भी रोक दिया है, और वो इस अध्यापिका के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आई इमीडिएटली रश्ड टू द स्कूल। आई, मैं, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, मैं तुरंत ही, रश्ड दौड़ा, टू द स्कूल, स्कूल की तरफ, यानी कि मैं तुरंत ही स्कूल पे गया। मीनवाइल, जबकि, आई हैड ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, यानी कि सूचित कर दिया था, द सीनियर ऑफिशियल्स, वरिष्ठ अधिकारियों को, अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। यानी कि मैं स्वयं भी स्कूल पहुंचा और जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको इस घटना के बारे में मैंने सूचित कर दिया। आफ्टर रीचिंग द स्कूल, स्कूल में पहुंचने के बाद, आई फाउंड, मैंने पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म है, फाइंड मीन्स पाना, फाउंड मीन्स पाया, तो मैंने पाया दैट द इंजरीज, की जो इंजरीज थी, इंजरी का मतलब होता है क्या, चोट, की जो चोट थी, ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ छात्रों की, वर ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, तो वो काफ़ी गंभीर चोट थी, एंड 3 स्टूडेंट्स, और 3 छात्र, वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, वर लाइंग, लाई मीन्स होता है लेटना, पड़े होना, और 3 छात्र जो है वो ज़मीन पर पड़े हुए थे, ग्राउंड का मतलब ज़मीन। तो मैंने वहाँ पर देखा कि कुछ छात्रों को गंभीर चोट लगी हुई थी और 3 छात्र जो है वो ज़मीन पर पड़े हुए थे। पुलिस हैड ऑल्सो रीच्ड द स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है स्थल, तो पुलिस भी जो है उस स्थल पर पहुंच गई, उस स्थान पर पहुंच गई। देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद। आई सेंट ऑल द 9 स्टूडेंट्स टू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, ठीक है। आई सेंट, मैंने भेजा, ऑल द 9 स्टूडेंट्स, सभी 9 छात्रों को, टू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है नी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। तो मैंने इलाज के लिए सभी 9 छात्रों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेजा। द टीचर वॉज सेंट टू कोतवाली पुलिस स्टेशन, और ये जो टीचर थी, ये जो अध्यापिका थी, इसको कोतवाली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सैड BSA सिंह, ऐसा BSA ने बताया, जो रणवीर सिंह मतलब करके हैं। ही एडेड, उन्होंने और आगे बताया, द टीचर हैज़ बीन सस्पेंडेड, अध्यापिका को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, आफ्टर प्राइम फेसी बीइंग फाउंड गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, और प्राइम फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया, यानी कि प्रथम नज़र में। तो प्रथम नज़र में ये जो अध्यापिका है वो दोषी पाई गई, और उसी के चलते इसको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल का मतलब होता है विभागीय, इंक्वायरी जांच, एक जो विभागीय जांच है, हैज ऑल्सो बीन ऑर्डर्ड अगेंस्ट हर, और उसके खिलाफ एक विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। SSP आलोक कुमार मीना सेट, SSP आलोक कुमार मीना ने कहा, एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट,
हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है अगेंस्ट द एक्यूज्ड टीचर। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी और टीचर अध्यापक। इस आरोपी अध्यापिका के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है फॉलोइंग कंप्लेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स पेरेंट्स, यानी कि छात्रों के पेरेंट्स ने, छात्रों के माता पिता ने जो शिकायत दी थी उसके आधार पर जो है एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है अंडर सेक्शन 323 वॉलेंट्रली कॉजिंग हर्ट। सेक्शन का मतलब धारा, और इन पे जो शिकायत दर्ज की गई है, जो एफआईआर दर्ज की गई है, वो धारा 323 में दर्ज की गई है। और धारा 323 जो होती है वो होती है वॉलेंट्रली कॉजिंग हर्ट। वॉलेंट्रीली का मतलब होता है जानबूझकर, कॉजिंग हर्ट चोट पहुंचाना। जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के लिए जो धारा लगती है वो 323 लगती है। तो इसके अंतर्गत इन पे एफआईआर दर्ज हुई है ऑफ आईपीसी। आईपीसी की फुल फॉर्म इंडियन पीनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। एंड रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ द जुवेनाइल एक्ट। रिलेवेंट का मतलब होता है तर्कसंगत, सेक्शंस धाराएं ऑफ जुवेनाइल एक्ट। और जो जुवेनाइल एक्ट है उसकी जो तर्कसंगत धाराएं होती हैं, हो सकती हैं, उसमें भी इनके ऊपर जो है एफआईआर, इस टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो आगे की जांच है, फर्दर का मतलब आगे और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच। तो जो आगे की जांच है वो अंडरवे, अंडरवे का मतलब होता है जारी होना, वो जारी है, अर्थात आगे की जांच की जा रही है। तो भाई इस टीचर ने भी विकराल रूप धारण कर लिया। भाई अगर बॉल लग भी गई थी तो उनको डांटा जा सकता था सिंपली, लेकिन इतनी ज़बरदस्त पिटाई करना कि वो बेचारे बेहोश हो गए और गंभीर चोट उनको आई, तो ये तो एक टीचर को शोभा देता ही नहीं है। और अगर कोर्ट ने इनको दोषी साबित, अगर कोर्ट में इनका दोष साबित हो गया इस टीचर का, तो ये तो फिर जड़ कतई गई काम से।